कि शोपियां में घंटों की कोशिशों के बाद में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और शोपियां पुलिस ने शोपियां के पिंजोरा इलाके में एक तेंदुए को बेहोश कर काबू कर लिया। यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब तेंदुए की मौजूदगी की खबर से इलाके में दहशत फैल गई थी। आखिर में मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले इसी इलाके में एक शख्स तेंदुए के हमले में जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उसकी हालत नॉर्मल बताई जा रही है। जॉइंट टीम ने ऑपरेशन के दौरान इलाके को सील किया और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अफसरान ने लोगों से अलर्ट रहने और वाइल्ड लाइफ महकमे को ऐसी सरगर्मी की जानकारी देने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि तेंदुए के पास जाने की कोशिश ना करें। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बताया है कि तेंदुए को मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रांसफर किया जाएगा। जबरदस्त खतरे क्या आपने जख्मी हर का परेशान बहुत शुक्रगुजार है। वो यहाँ आके इन्होंने वो बहुत अच्छा काम किया है हमारे गाँव के लिए। यहाँ आए थे डिपार्टमेंट भी आया था। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बार वक्त इन लोगों ने कोशिश की और इसको दबोच लिया, इस तबेले के अंदर इसको दबोच लिया। तो हम तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया और खुसूसन पिंजौरा के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इसके में कॉपरेशन किया। शेखुल आलम इन्वायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेगा कारकुनान मीटिंग की गई है, जिसमें हजारों पार्टी कारकुनान ने राज्यसभा के नव मुंतखब मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मीटिंग में एमएलए लोलाब कायसर जमशीद लोन डीसीसी ड्रागमुल्ला एडवोकेट अमीना डीडीसी नूट नोजा एडवोकेट जाहिर डीडीसी रहमान एडवोकेट रामहल एडवोकेट अल्ताफ सहित कई दीगर सीनियर पार्टी लीडर मौजूद रहे। चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही बदसलूकी पर एमएचए के जरिए हालिया ऑर्डर का इस्तकबाल किया। ये सेशन जो था पार्लियामेंट में खासकर राज्यसभा में एक महदूद सेशन था। इसमें सिर्फ 14 दिन का ही सेशन था, जिसमें 5-6 दिन छुट्टियां थी। मुश्किल से 7-8 दिन का उधर बिजनेस रहा। हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे बर्निंग इश्यूज हैं रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर के लोगों के, उनको उठाएं। उसमें ये भी एक मामला था जो हमारे यहाँ से ट्रेडर्स जाते हैं शालबाफी करने के सिलसिले में, या जो यहाँ से नौजवान जाते हैं तालीम हासिल करने के मुल्क के दूसरे रियासतों में, या जो यहाँ से मतलब मज़दूर लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनके साथ एक बड़ा नारवा सलूक किया जाता था। लोगों को घरों में बैठने नहीं दिया जाता था, उनसे उनके मारपीट की जाती थी और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी जगह उनको पूछती नहीं थी। न्यू ईयर से पहले बडगाम पुलिस ने सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत कर दिया है। इसी के तहत हमहामा के आईजी रोड पर सख्त सिक्योरिटी मुहिम चलाई गई है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़या को रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ियों और आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच की है। इस दौरान बडगाम पुलिस ने इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लगाया। पुलिस अफसरान लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और हसास इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बडगाम पुलिस ने कहा है कि ये सभी इंतजाम एहतियातन किए गए हैं ताकि न्यू ईयर के दौरान अमन और कानून निज़ाम बना रहे। हमहामा में सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और यहाँ पर जो नाका है वहाँ पे तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बाज़ाब्ता जो डॉक्यूमेंटेशन गाड़ियों के है उसको देखा जा रहा है और जो भी लवाजमात ड्राइवर्स को पूरे करने हैं या एक व्हीकल रखने वाले को पूरे करने हैं, उनको यहाँ पर जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और साथ साथ में अगर बात की जाए, ये सिक्योरिटी चेक जो है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक माना जा रहा है। और यहाँ पे अभी की जब हम बात करते हैं, डॉग स्क्वाड को भी इस्तेमाल में लिया गया है। वो डॉग स्क्वाड की हेल्प से जो है यहाँ पर तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है। अगर हम आईजी रोड की बात करते हैं, हमहामा एयरपोर्ट को ये रोड कनेक्ट करता है और यहाँ पर काफी रश रहता है और यहाँ के चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी चेक चल रहा है और तमाम गाड़ियों को यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सिक्योरिटी के लवाजमात हैं उनको ग्राउंड जीरो पे पूरा किया जाए। आईजी रोड हमहामा से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।
डॉग स्क्वाड है, उनके जरिए भी यहाँ पे मदद दी जा रही है ताकि जो सिक्योरिटी के लवाजमात है वो हर जगह पूरे हो और जो सेफ सिक्योर माहौल हर किसी को मिले। श्रीनगर के यंग फुटबॉल खिलाड़ी बेग फरदीन शमीम को उनकी शानदार खेल हुसूलियाबी के लिए स्टेट अवार्ड के लिए सिफारिश की गई है। फरदीन आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के तालिबे इल्म हैं और उन्होंने कौमी सतह के फुटबॉल मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कम उम्र में फरदीन ने अपने खेल स्किल और डिसिप्लिन और मेहनत से कोचों और खेल अफसरान का ध्यान खींचा है। मैदान पर उनके लगातार अच्छे मुजाहरे की खेल की दुनिया में काफ़ी तारीफ की जा रही है। फुटबॉल के साथ साथ फरदीन एक एक्टिव जूनियर एनसीसी कैडेट भी हैं, जहां उन्होंने डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल्स का परिचय दिया है। पढ़ाई, खेल और एनसीसी को साथ लेकर चलने की उनके ये सलाहियत की खूब तारीफ की जा रही है। स्कूल इंतजामिया, खेल लवर्स और मकामी लोगों ने फरदीन को मुबारकबाद देते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर का उभरता हुआ सितारा बताया है। स्टेट अवार्ड की सिफारिश को उनके रोशन मुस्तकबिल की सिमत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा विभाग ने एजुसील इंटरनेशनल के ताउन से पुंछ जिले में पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी ख्वाजा में अटल सिस्टम देखते हैं। टिंकरिंग लैब, स्टेम लैब और साइंस सेंटर पर 5 रोज़ा खास ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। ये ट्रेनिंग 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक चली। इस प्रोग्राम में पुंछ ज़िले के 4 स्कूलों से 15 टीचर्स ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का मकसद टीचर्स को जदीद तकनीक से जोड़ते हुए प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग मेथड्स को मजबूत करना था। 5 दिनों के दौरान एनआईटी प्रयागराज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवम मिश्रा ने 20 सेशन में टीचर्स को स्क्रैच, पाइथन, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और 3D प्रिंटिंग जैसे मौजू पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पे जब आया तो जो टीचर्स हैं, मैं प्रिंसिपल सर को मैंने देखा कि वो ट्रेनिंग में बैठे रहे, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे बैठने की। वो कमांड देंगे तो सारे टीचर्स भी आएंगे। मैं भी उनके कमांड पे ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बैठे रहे 5 दिन हमारे साथ जो है ट्रेनिंग में। जो चीज़ें उनको भी समझ में आती थी वो देखते थे, वो पूछते थे, टीचर्स को कहते थे कि आप लोग इसकी प्रैक्टिकल करो, इन चीज़ों को सीखो। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं हरीश सर से मिला यहाँ पे, मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ कि जिन जिन टेक्नोलॉजी को, जिन जिन टूल्स के, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के टूल्स को एक्सप्लोर करना या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करना हम करते हैं। यूपी में मैंने अलीगढ़ और झांसी और मथुरा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैंने ट्रेनिंग कराया। मुझे कहीं ऐसे टीचर नहीं मिले, वो भी जो प्रॉपर कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, मैथ के टीचर हैं हमारे हरीश सर, लेकिन इन्होंने इतने सारे टूल्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करके रखा है कि मुझे अभी तक ऐसे कहीं टीचर नहीं मिले कि वो इतना एडवांस टूल्स को जो है एक्सेस कर रहे हो या फिर उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हो आगे बढ़ के। जितने भी थे रिसर्च स्टाफ का 4 स्कूल और थे पीएम के लिए, अरनी के हैं, जड़ा वाली हैं, हमारे स्कूल के थे, सोनिया के थे, एक से एक बढ़ के अल्लाह ताला ने चलो अच्छे लोग दिए हैं। इन सबको कहूँगा कि मेहनत करेंगे इन बच्चों पे। आज दूसरे के बच्चों में करोगे, कल अल्लाह ताला इसका सिला देगा, अपने बच्चों में देना है। और मैंने यही जो एक कौम की अमानत समझ के, हमारे इस्लाम में, कुरान में कहा है कि हर एक को उसकी जो उसकी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक पूछा जाएगा अल्लाह के पास। तो क्या तुमने फर्ज अपना निभाया? डॉक्टर हरीश जैसे लोग मिले, जब कोशिश रखूँगा कि इस एरिया की गवर्नमेंट के लिए सोचेंगे। एक से एक बढ़ के जो है स्टाफ है, अब सिर्फ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये लैब मेरी 2 साल से बनी हुई थी, सोच रहा था इनको कितनी बार उनको फ़ोन किया कि आया नहीं आदमी, कोई ट्रेन करे, कोई बच्चों को इनको फ़ायदा दें। लेकिन देख के पता चला कि नई टेक्नोलॉजी जो है, इसमें आप देखेंगे हर चीज़ जो है सब कुछ नया आ रहा है।
श्रीनगर के बेमिना वाक़े दफ्तर में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन समेत कई मुलाजिम तंजीमों ने ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में पीडीसी, ड्राइवर्स, क्लर्क, लाइनमैन और वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़े मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ख़तरनाक हालात में काम करने वाले बिजली मुलाजमीन की मांगों को लंबे वक्त से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुलाजमीन ने सभी कैडर के लिए डीपीसी की फ़ौरन बहाली की मांग की है और कहा है कि दहाइयों से प्रमोशन रुके हुए हैं। यूनियंस ने वेलफेयर फंड को दोबारा शुरू करने और असरदार बीमा मंसूबा नाफिज करने और बेहतर सिक्योरिटी आलात मुहैया कराने की भी मांग की है। वहीं डेली वेज मुलाजमीन ने 43 SRO के तहत शामिल करने और खाली अहदों पर रेगुलर करने की भी मांग उठाई। आज जो आप यहाँ पे लोगों का, मुलाजमों का समंदर देख रहे हो, ये इस बात की सबसे बड़ी इक्कासी है कि जुल्म हो रहा है। जुल्म किन हाथों ने किया, जुल्म कौन लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, ये यहाँ के हर एक सारिफ को पता है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारा जो एहतजाजी प्रोग्राम आज बिमना कम्प्लेक्स में है, जिसमें यहाँ पे हमारी बहुत से तंजीमें हैं जिन्होंने अपनी हमायत का इजहार किया, वो यही है कि पावर मैनेजमेंट टच से मस नहीं हो रही है। अगर हम डेलीवेजरों की बात करेंगे, डेलीवेजर्स को लेकर पिछले 2 दहाइयों से ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं और किसी को भी आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है, जबकि हमारा रूल बिल्कुल रिलेवेंट है। इस मामले में जम्मू में रेगुलराइजेशन हुई है और यहाँ पे जो है वो सुस्ती और तसाहुल पसंदी का मुजाहरा हो रहा है। देखिए, अगर इस चीज़ के बाद भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है तो इस प्रोग्राम को मज़ीद तवील किया जाएगा। कुछ दिनों का अरसा दिया जाएगा अपने एमडी साहब को, चीफ साहब को, कि हमारी जेन्युइन डिमांड जो है उनको हल किया जाए। तो जो भी बाद में नतीजे निकलेंगे उसके ज़िम्मेदार हमारे चीफ साहब और हमारे एमडी साहब होंगे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा उनके अहाते में हो रहा है। यहाँ पे सभी ज़िलों से तकरीबन जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, डेलीवेजर्स हैं, वो आज यहाँ पे जमा हो चुके हैं और इनका मानना है कि इनके इस इजलास और एहतजाज के हवाले से इन्होंने प्रोग्राम दूसरी जगह पर बनाया था, लेकिन आज इनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई, जिस वजह से आज उन्होंने ये एहतजाज अपने ही अहाते में किया है। इनका मानना है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार ये राब्ते में हैं, लेकिन आज तक इनकी जो देरीना मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। ऐसी कई सारी स्टोरीज सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखने को मिली हैं, अखबारात में पढ़ने को मिली हैं, जिसमें डेलीवेजर्स, कैजुअल्स, जो लेबर जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है काम के दौरान, लेकिन आज तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से इनको वो सेफ्टी गैजेट्स नहीं दिए जाते हैं जो वक्त पे इनको ज़रूरत होते हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे डेलीवेजर और कैजुअल्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इनका ये भी मानना है कि अगर इस एहतजाज और इजलास के बाद भी जो इनके कंसर्न ऑफिसर्स हैं अगर वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं तो आने वाले वक्त में ये इजलास एक बड़े जुलूस और एहतजाज में तब्दील हो सकता है और उसकी सारी जिम्मेदारी कंसर्न ऑफिसर्स पे होगी। CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। 3 पंचायतों में ICDS प्रोजेक्ट का सोशल ऑडिट हुआ है। ऑडिट अफसर CA एंड PD हारून की निगरानी में किया गया। ऑडिट अमल में रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफिसर, ICDS सुपरवाइज़र और मकामी सरपंच मौजूद रहे। इस दौरान करीब 300 मकामी खातून और मर्द हजरात ने हिस्सा लिया और खुलकर अपनी राय रखी। ऑडिट के दौरान लोगों को ICDS सेंटर्स के कामकाज और मुलाजमीन के एहतजाज पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मकामी लोगों ने ICDS सुपरवाइज़र राजा अमीन और उनकी टीम की तारीफ की और कहा कि सेंटर्स में बच्चों को सही न्यूट्रिशन और प्री स्कूल तालीम मिल रही है। मुस्तफिदीन ने पोषण योजना के तहत मिल रही सर्विस पर इत्मीनान जताया। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो यहाँ पे ICDS के थ्रू जो चल रही है, इसका इन्होंने जायजा लिया। जो न्यूट्रिशन वहाँ से आती है, लो ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है ये क्या अच्छी तरह से इसको यहाँ पे बच्चों में तकसीम करते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल मैं अपनी बात कहूँगा कि पंचायत DT इसमें तकरीबन 11 सेंटर्स हैं मेरे। वहाँ पे मैं खुद भी जाता हूँ, मैं नंबरदार भी हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ कभी इन सेंटर पर। न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छी तरीके से होती है और बच्चे वहाँ पे होते हैं, मैडमें जो है वो उनको सुकूनी भी होती है। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं।
4 पंचायत से लोग आए हुए थे। इसमें दूधीकूट पंचायत थी, इसमें कारहमा ए था, कारहमा बी था और पाजीपुरा था। ये जो ऑडिट हुआ आज हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में। यहाँ पर 11 प्रोजेक्ट्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, जैसे हंदवारा है, राजवार है, वो लंगेट है, ICDS प्रोजेक्ट कुपवारा है, सुगाम है। हर एक सेंटर में ऑडिट हो रहा है। ये DC साहब ने ऑडिट यहाँ पर कुपवाड़ा में ऑडिट लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों तक ये हम मैसेज पहुंचनी चाहिए। आइस हॉकी लद्दाख का सबसे मकबूल खेल माना जाता है, जो अब तक सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खेला जाता रहा है। कड़ाके की ठंड और जमी हुई झीलों पर खेले जाने वाले इस खेल को फ़रोग देने में हिंदुस्तानी फ़ौज और मकामी तबके का अहम रोल रहा है। लद्दाख ने ख़ास तौर पर ख़ातून तबके में नेशनल लेवल के कई खिलाड़ी तैयार किए हैं। अब खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लद्दाख को इस साल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंग मिल गया है, जिसमें लिचिंग प्लांट लगाया गया है। इससे खिलाड़ी पूरे साल मशक और खेल सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है, जो हमारा 24x7 आइस हॉकी रिंग है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये हमने ले में जो है इसका कॉस्ट तकरीबन 54 करोड़ का हमने खर्चा किया हुआ है, और ये 3 प्रोजेक्ट से हमें फंडिंग हुआ है। और ये इसका कैपेसिटी भी लगभग 3000 के ऑडियंस का कैपेसिटी है। और इसमें हमने चिलिंग प्लांट लगाया है, जो अब हम पहले जो सर्दियों में ही हम 2-3 महीने आइस हॉकी खेल पाते थे। अभी स्टेडियम के आने के बाद 24x7 12 महीना हम खेल सकते हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा सा एसेट हमारे लद्दाख के लिए है। और जैसे आप जानते हैं, हमारे बहुत से यूथ लोग आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग या फिगर स्केटिंग है, उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एसेट होगा, और साल भर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनको कोई भी शॉर्टफॉल इसमें नहीं होगा। अभी तक जो आइस टाइम नहीं मिलता था पहले 3-4 महीने, उसके बाद अभी पिछले साल आप देखेंगे तो नेचुरल आइस पे 2 ही महीना मिलता था हमें। अब ये 365 डेज़ रहेगा, आर्टिफिशियल रिंग है चिलिंग प्लांट के साथ, तो फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से प्लेयर्स सब लोग को। तो अगर आर्टिफिशियल रिंग और जो नेचुरल जो अगर रिंग की बात करें तो इनमें से फ़र्क डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस इसमें चिलर प्लांट लगाया जाता है, जो एक मोटो मशीन उनके थ्रू चल के आइस बनता है, और जो नेचुरल होता है वो नेचुरल माइनस क्लाइमेट की वजह से बनता है आइस। तो खेलने में दोनों में फ़र्क कोई नहीं रहता? फ़र्क नहीं रहता उतना। हाँ जी। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया JN के। लद्दाख जिस तरह से आइस हॉकी जो गेम है वो लद्दाख का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है और जाना माना गेम है, और बहुत सारे जो यूथ जो है इस आइस हॉकी गेम को खेलते हैं। और आपको बताता चलो, इस वक्त हम आए हैं NDS आइस हॉकी रिंग पे, जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं NDS आइस हॉकी रिंग। और ये जो आने वाले सीज़न में जो आइस हॉकी रिंग है वो ऑल ऑफ द सीज़न जो चलेगा, यानी जो गर्मियों में जो है हमारे जो प्लेयर जो है आइस हॉकी के, जो वो गर्मियों में भी खेल सकेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्दी के जो वक्त है आइस हॉकी प्लेयर जो खेलते थे, और उसके बाद जो अगर गर्मियों में प्लेयर खेलना चाहे तो बाहर जाते थे जो आर्टिफिशियल रिंग में खेलने के लिए। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर टुंडुप सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे इस नए आइस हॉकी रिंग के बारे में सर? ये हमारे लद्दाखी जितने भी आइस हॉकी लवर्स हैं, जितने भी आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए शायद सपने के तरह है, जो अब हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो आर्टिफिशियल रिंग बन चुके तैयार है। तो बस कुछ ही हफ्ते के बाद ये सारा जो जितने भी हमारे टूर्नामेंट होना है, जो कैंप्स होना, वो सारा अभी आने वाले 1 हफ्ते से स्टार्ट होके ये रिंग मेरे ख्याल से आप उसके बाद फिर ऑल वेदर पूरा 12 महीने का ये रिंग ओपन होगा। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर जो हमारे होते हैं सर, जो खासकर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, गर्मियों के टाइम जो है वो बाहर आर्टिफिशियल रिंग पे खेलने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरह की जो प्लस पॉइंट रहेगी उनके लिए स्पेशल सर? अब स्पेशली जो हमारे जो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब पहले हम 2 महीना ही खेलता था। जो प्लेयरों का हमेशा रहा है कि हमें 2 महीना खेलने के बाद हम वहाँ बाहर जाता है इंटरनेशनल, उसमें हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो अब
इस साल से जो अभी से मेरे ख्याल से ये रिंग जो है ना, जो हमने हमारा जो नेशनल रिप्रेजेंट करता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो रिंग है ऑल वेदर रिंग बन के तैयार है, तो सबके लिए फ़ायदा होगा। जो आइस हॉकी जैसे बिगिनर जो सीखने वाला है उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो अभी हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया लेवल के जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आइस हॉकी लवर्स स्पेशली जो अपकमिंग जो ग्रूम हो रहे हैं आने वाले जो आइस हॉकी लवर्स, उनके लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, कितना बड़ा मौका है? हम तभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जो शुरू है वो अंडर 18 या अंडर 16 से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी का नहीं देख रहा है, आने जैसे कि 2042 का ओलंपिक का हम वो सोच रहा है, तो धीरे धीरे जो बच्चे जो प्रोफेशनली जो आइस हॉकी में जाना है, क्योंकि हम पहले सीजनल खेलता था, सर्दी में आइस हॉकी खेलता था, गर्मी में फुटबॉल खेलता था, ऐसा ना हो। जो आइस हॉकी में जाना चाहते हैं तो ऐसे कि अभी हमारे पास ऑप्शन है कि ऑल वेदर प्रैक्टिस करे, जो आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत जो आइस हॉकी रिंग है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे टुंडुप सर, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के जो मेंबर है, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब जो है बहुत पुरानी जो है एक एसोसिएशन या सोसाइटी है, जो लद्दाख जो आइस हॉकी गेम को बहुत सालों से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करते आ रही हैं। तो आपको बताते चलो, एनडीएस आइस हॉकी रिंग, जैसे कि सर ने कहा कि ये जो आने वाले दिनों में जो 12 महीने जो सीज़न जो यहाँ पर गेम चलेंगे, यानी जो गर्मियों में भी जो है प्लेयर्स यहाँ पर जो खेल सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है आइस हॉकी लवर्स के लिए। बने रहिए ज़ी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ, मैजिक में प्ले से। नए साल के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए भवन और आधार शिविर कटरा में सिक्योरिटी को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी और हमवार दर्शन यकीनी करने के लिए श्राइन बोर्ड, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक भवन, यात्रा मार्ग और कटरा शहर में करीब 700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से हर सरगर्मी पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी मुश्तबा हरकत पर फौरन कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, QRT और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर यात्रा प्रबंधन और क्राउड मैनेजमेंट के लिए करने की कोशिश पिछले साल से शुरू हुई है, उसके बाद पूर्व की तुलना में व्यवस्था निश्चित तौर पर पहले से अच्छी कह सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीसीटीवी का इस्तेमाल है वो क्रिएटिवली किया जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और जहाँ भी ओवर क्राउडिंग के सिनारियोज जनरेट होते हैं वहाँ पर हम लोग टाइमली इंटरवीन करते हैं, और इस व्यवस्था को और भी पुख्ता बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नए वर्ष के ऊपर माता वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं तो आने वाले दिनों में नया वर्ष जो है वो काफी संख्या में लोग बनाने के लिए आधार शिविर कटरा में पहुंचते हैं, जिसके बाद नए वर्ष के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन में जाकर हाजिरी लगाते हैं, जिसको लेकर कटरा की बात हो, भवन की बात हो, या फिर आगे पीछे के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर कि पुलिस के जवान पूरे तरीके से सतर्क है, ड्यूटी पर तैनात है। सुबह हो चाहे देर रात की बात हो, चाहे खराब मौसम की भी बात हो, हर एक समय पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की अगर मैं बात करूं तो पूरे तरीके से सतर्क यानी कि हाई अलर्ट पर रखा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद लगातार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम तो माता वैष्णो देवी भवन में किए ही गए थे, पर 31 दिसंबर को लेकर आने वाले दिनों में जो भीड़ मां वैष्णो देवी के दरबार में होगी उसके मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम अब कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं तो सीसीटीवी कैमरे की बात है तो लगभग 700 के करीब AI फीचर वाले सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। भवन में बारगंगा हो, चरण पादुका जाने की जितना भी रास्ता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी भी लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ताकि मां वैष्णो देवी के दर्शन के आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कहीं पर भी कोई भी लापरवाही ना बरती जाएगी। इस चीज का ध्यान भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ द्वारा रखा जा रहा है। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख।